मुकेश जी लिख रहे हैं, आर यू एंग्री विथ मी? अरे मुकेश जी बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों आपसे गुस्सा रहूंगी। आपका पोर्टफोलियो लेते हैं। तो क्या है कि हम चाह रहे थे कि आपके पोर्टफोलियो को प्लेट में दिखा दें, पर वो इतनी क्विकली आ गया कि हम नहीं ले प्लेट अगर बन जाएगी तो आ जाएगी। तो स्वप्निल को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। स्वप्निल आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्लेट बन जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं बनेगी तो नहीं दिखेगी। सो मुकेश जी के पास है, मुकेश जी की एज है 32, और मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ मुकेश जी, क्वेश्चंस भेजते रहिए। 32 एज है मुकेश की, और इन्होंने एक्सिस के स्मॉल कैप में 4000 की सिप की है, HDFC के रिटायरमेंट सेविंग फंड में 3000, मेरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 4000, निपॉन इंडिया के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 4000। टोटल इन्होंने खुद लिखकर भेज दिया है, यानी मुकेश जी को पता है इतनी जल्दी मैं कैलकुलेशन में कोई गलती कर दूंगी, तो 15,000 की सिप हर महीने कर रहे हैं। 15 साल तक करेंगे, 15,000 की सिप 15 साल तक करेंगे, और 1 करोड़ का गोल है। तो वो 15 इंटू 15 इंटू 15, अगर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 15 का मिला तो 1 करोड़ तो बन जाता है। लेकिन लेट्स नॉट गो बाय माय कैलकुलेशन, और स्वप्निल से पूछते हैं। स्वप्निल, एक्सिस का स्मॉल कैप है, HDFC का इन्होंने रिटायरमेंट सेविंग फंड लिया हुआ है, मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड है। कैसा लग रहा है आपको मुकेश जी का पोर्टफोलियो? 15 साल में 1 करोड़ अचीव करना है। मैम थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज स्मॉल कैप सिर्फ एक ही फंड है, मिड कैप कुछ है नहीं ज्यादा। उससे ज्यादा इन्होंने अच्छा खासा मल्टी एसेट एलोकेशन, लार्ज एंड मिड कैप एंड में काफी पोर्टफोलियो डिवाइड कर रखा है। अगर 1 करोड़ का इनको अगले 10 साल में करेक्ट, अभी 15 ईयर्स तो टाइम तो 15 ईयर्स बहुत है। में, टाइम बहुत है, तो 15 ईयर्स में एक मेरे ख्याल से इनको सिर्फ मेरा ही एसेट का लार्ज एंड मिड कैप चेंज करके इनको स्मॉल कैप में, या फिर HDFC का रिटायरमेंट फंड को चेंज करके ये स्मॉल कैप में जा सकते हैं। वैसे मेरा ही का लार्ज एंड मिड कैप फंड अच्छा है, उसको रखिए। HDFC के रिटायरमेंट सेविंग फंड्स को चेंज करके उसको स्मॉल या मिड कैप में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो 15,000 की सिप तो अच्छी खासी रकम है। थोड़ा सा जब स्कीम्स में डाइवर्सिफिकेशन बदलेंगे, दूसरी कैटेगरी से लेकर आएंगे, तो आपको लग रहा है ये जो 1 करोड़ का टारगेट है अचीव कर पा रहे होंगे? मैम आराम से, क्योंकि ओवरऑल ये 27 लाख रुपए जमा करेंगे कुछ 15 साल में, 15,000 के हिसाब से। तो अगर हम 14% की भी रिटर्न निकाल के देखें या 15% की, तो आराम से अचीव हो जाएगा। 15 साल का टाइम फ्रेम बहुत लंबा होता है। ओके फाइन, तो थोड़ा सा आपको जो है ना वो रिटायरमेंट सेविंग फंड जो है वहाँ से पैसा निकाल करके आप मिड कैप और स्मॉल कैप में, और कोई मिड कैप और स्मॉल कैप या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इनके पास उसी में डाल दें। जैसे कि इनके पास है एक्सिस का स्मॉल कैप है। इसको इनको ये बंधन में या निपॉन के स्मॉल कैप में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों फंड की पिछले 10 15 20 साल की रिटर्न कांस्टेंट 18 19% कैगर रही है। तो ओके। मैं सजेस्ट करूंगा कि उसी में ही जाएं, क्योंकि पुराना फंड है, परफॉर्म करके दिया है, निवेशकों को इन्होंने परफॉर्म करके दिया है, प्रूफ करा है। तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जाना चाहिए इसमें। ओके ठीक है सर। स्वप्निल जी, एक क्वेश्चन ना मैं लेना चाहूँगी एम पवार जी का। ये पोर्टफोलियो नहीं है, पर क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी बात की अभी मिड कैप की और स्मॉल कैप की, तो उनका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूछ रहे हैं कि अगर पोर्टफोलियो में मेरे पास फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप है, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, अगर मेरे पास एम पवार का क्वेश्चन यूट्यूब लाइव से पिक कर रही हूँ, अगर पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ऑलरेडी है, तब फिर मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेना चाहिए? क्योंकि इसलिए ये सवाल मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर मिलेगा। हालांकि जितने फ्लेक्सी कैप हैं हमारे मार्केट में अभी, बहुत ज़्यादा लार्ज कैप बायस है, मिड कैप और स्मॉल कैप में उनका एक्सपोजर कम रहता है, लेकिन मल्टी कैप में तो एकदम बराबर रहता है ना, 25 25 25। सो ऑलरेडी अगर पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप है, और ऐसे में फिर मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्सपोजर को आप कितना वेटेज देंगे? मैम मैं जो सर ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है फंड में, कि फंड मैनेजर्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग फंड में एलोकेशन चेंजेस करते रहते हैं। जो कि पहले का आंसर आपने खुद ही दे दिया है कि इस मार्केट में मेजरली लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप है, बट एज मल्टी कैप में इक्वल रहता है। बट इसमें इसके बावजूद भी क्या रहता है कि मल्टी कैप फंड स्मॉल कैप और मिड कैप के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाता। अगर आप प्योर स्मॉल कैप भी देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 5 10% का कई बार लार्ज कैप दिख जाएगा, या मिड कैप में भी दिख जाएगा स्मॉल कैप।
लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहिए तो उसमें डायरेक्ट एलोकेशन की ही नीड पड़ती है। और इक्वली की मैं बात करूं तो अगर आप 10,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एटलीस्ट 30% एलोकेशन, जो कि 3-3.5 हजार होता है, उसका स्मॉलर मिड कैप का एलोकेशन लेना चाहिए। तभी आप उस पोर्टफोलियो को एग्रेसिव पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। Okay, all right. Pavaji, I hope you've got the answer.